प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत वंदन। श्रद्धेया मातृहृदया प्रमुखा श्री जी को सादर चरण वंदन नमन। अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल की अध्यक्षा महोदया श्रीमती पुष्पा जी वैद, मंत्री महोदया श्रीमती तरुणा जी बोहरा, आज की प्रमुख अतिथि अनुराधा जी कोइराला, काठमांडू महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती प्रेमा जी नाहटा, मंत्री श्रीमती संगीता जी लूनिया, अत्र उपस्थित सभी संभागीगण श्रोतागण को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस संवर्धन कार्यशाला का विषय है अनेकांत। अनेकांत एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है जिस पर पूरा जैन धर्म दर्शन खड़ा हुआ है, अर्थात कि जैन धर्म दर्शन की आधार भूमि अनेकांत है। कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस आधार भूमि पर ये पूरा जैन धर्म खड़ा है, यह शब्द हमें अपने 32 आगमों में खोजें तो कहीं नहीं मिलेगा। 32 आगमों में ये शब्द नहीं है, किंतु सारे आगम इसी भाव पर, इसी अर्थ पर, अनेकांत के हार्द पर ही खड़े हैं। 500 ईस्वी के पश्चात, ईस्वी पूर्व के पश्चात हमें अनेकांत पर इनफ व्याख्या साहित्य मिलता है। आइए इस अनेकांत शब्द का अर्थ समझें। यह 2 शब्दों से बना हुआ है, अनेक और अंत। अनेक का अर्थ है मैनी, बहु, विविध, और अंत शब्द का अर्थ है स्वभाव, धर्म, नेचर। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। 1, 2, 3, 4 संख्या असंख्य नहीं, अनंत धर्मात्मक है। और इन अनंत धर्मों को समझना आग्रह मुक्त होके ही पॉसिबल होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति जब भी किसी भी वस्तु स्थिति को समझे तो अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखे। एक उदाहरण से मैं समझाती हूँ। मेरी मेड मेरी बेटी के लिए दूध लेकर आई। मैंने कहा, तुम इतना कप खाली क्यों लेकर आई हो? उतने में बेटी उधर आती है और वो कहती है, इतना भरा हुआ दूध का कप मैं नहीं पी सकती। आश्चर्य है, एक ही कप है, दूध की मात्रा भी बराबर है, फिर भी एक उसे खाली कह रहा है और दूसरा भरा हुआ कह रहा है। देखिए, इसके पीछे दृष्टिकोण है, अर्थात कि वस्तु में अनंत धर्म है। वह कप खाली भी है, भरा भी है। जिसने उसका खालीपन देखा वो खालीपन को प्रमुखता दे रहा है, और जिसने उसका भरापन देखा वो भरे हुए को प्रमुखता दे रहे हैं। 2 दिन पश्चात उसका पेट कुछ अपसेट हुआ और थोड़ा फीवर भी हुआ। मेरी मेड उसके लिए दूध लेकर आई। मैंने कहा, इतना भरकर क्यों लाई हो? वो असमंजस में हो गई कि 2 दिन पहले मैडम इसको खाली कह रही थी, आज इसे भरा हुआ कह रही हैं। एक्चुअल में प्रत्येक कथन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की दृष्टि पर ही आधारित होता है। हमें किसी भी वस्तु का बोध करना है, स्थिति परिस्थिति को जानना है, तो उसे द्रव्यतः, क्षेत्रतः, कालतः, भावतः ही समझें, अन्यथा हम कुछ गलत समझ बैठते हैं। अब एक बात जाने कि अनेकांत दर्शन एक त्रिपदी पर आधारित है। त्रिपदी स्वयं इसका नाम ही स्पष्ट करता है कि इसमें 3 पद हैं। वे हैं उत्पाद, व्यय, द्रव्य। शास्त्रों में पंक्ति मिलती है, उपनेईवा, विगमेईवा, धुवेईवा, अर्थात प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, व्यय होती है और शाश्वत भी रहती है,
निरंतर भी रहती है। उत्पाद अर्थात ओरिजिनेशन, उत्पन्न होना, व्यय अर्थात विलय होना, नष्ट होना, सेसेशन, सीज होना, और ध्रुव्य, इसका अर्थ है ध्रुव बने रहना, निरंतरता, एग्जिस्टेंस। ये तीनों एक साथ होते हैं। देखिए, बहुत मजे की बात है। क्यों? क्योंकि अनेकांतवाद में विरोधी धर्मों का सह अस्तित्व है। यदि विरोधी धर्म न हो तो अनेक धर्म कहने से कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। अब उपनेयवा, विगमेयवा, ध्रुवेयवा में देखिए, कोई वस्तु उत्पन्न होती है, साथ साथ ही वह नाश को भी प्राप्त हो रही है और निरंतर भी बनी रह रही है। इसे एक उदाहरण से समझें। मैं आज एक डायरी लेके आई, बिल्कुल चकाचक फ्रेश डायरी है। कुछ दिन मेरे पास पड़ी रही और थोड़ी पीलापन आ गया, उसमें पुरानापन आ गया। अर्थात कि जिस दिन इसका उत्पादन हुआ था, धीरे धीरे ये विनाश को प्राप्त हुई है और तदुपरांत वह एक दिन हो सकता है बिल्कुल उसका कागज चूर चूर हो जाए। लेकिन इसमें ध्रुव्यपन क्या है? पुद्गलत्व। पुद्गलत्व अर्थात वह पहले भी पुद्गल थी, आज भी पुद्गल है, और जिस दिन ये डायरी के रूप में न रहे, कागज की लुगदी बन जाए, तो भी पुद्गलत्व है। तीनों एक साथ एक समय में रहेंगे। अभी अभी अजीव पे देखा, अब आप जीव पर इसे समझिए। एक बच्चा उत्पन्न हुआ, फिर उसका शिशुपन आया, यौवन, वार्धक्य। शिशुपन का नाश हुआ तो वो यौवन बना, यौवन का नाश हुआ, वृद्धावस्था में प्राप्त हुआ वो वृद्धावस्था को। एक दिन वो काल धर्म को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन इन सारी अवस्थाओं में जो उत्पाद और व्यय घटित हो रहा है, वहां एक निरंतरता भी है। निरंतरता अर्थात ध्रुव्यपना, वह है जीवत्व। वह जिस दिन उत्पन्न हुआ तब भी जीव था, आज भी जीव है और मृत्यु परांत भी जीव ही रहेगा। हो सकता है गति बदल सकती है और पहले भी वो किसी दूसरी गति का हो सकता है, लेकिन जीव जीव ही रहेगा। इस प्रकार उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य एक साथ रहते हैं। यही अनेकांतवाद का दर्शन है। अनेकांतवाद एक दर्शन है। जब हम इसे भाषा में डाल देते हैं, अर्थात हम इसका कथन करते हैं, तो इसकी भाषाई शैली शादवाद कहलाती है। शादवाद दो शब्दों से मिलकर बना है, शाद और वाद। शाद का अर्थ है कथनचित, किसी एक अपेक्षा से, फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी आप शाद को शायद न समझें, ऐसी भूल अनेक विद्वान कर चुके। शाद का अर्थ शायद नहीं है, परहैप्स नहीं है। इसका अर्थ है किसी एक अपेक्षा से, और वाद का अर्थ है कथन। हम जब भी कुछ भी कहते हैं तो किसी अपेक्षा से कहते हैं। एक लड़का है जिसका नाम है रमेश। यदि मैं उसे कहूं रमेश बहुत चतुर है, तो वह चतुर अनेक क्षेत्रों में हो सकता है। वह पढ़ने में हो सकता है, लड़ने में हो सकता है, क्रिकेट खेलने में हो सकता है, चोरी करने में भी हो सकता है। बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। लेकिन जो ही हम कहें शाद रमेश चतुर है, इससे स्पष्ट हो जाता है रमेश चतुर है, लेकिन किसी एक अपेक्षा से है। सर्वांगीण रूप में कभी भी कोई चतुर नहीं होता है। आइए अब हम इस अनेकांतवाद के सिद्धांतों को भी समझें। इसके सिद्धांत अनेक हैं, फिर भी मैं यहां पर 4 सिद्धांतों का उल्लेख करना चाहूंगी। पहला है शाश्वत अशाश्वत, अर्थात परमानेंस इम्परमानेंस। वस्तु शाश्वत होती है और अशाश्वत भी होती है। कोई भी निरंतर नहीं रह सकती।
आप किसी भी चीज को ले लीजिए, किसी व्यक्ति को ही ले लीजिए। आज मैं मंजू हूं, मेरा मंजूपन अशाश्वत है, इस भव में है, नेक्स्ट भव में मैं मंजू ही हूं, आवश्यक नहीं है। लेकिन जीवत्व वह शाश्वत है, मेरी आत्मा शाश्वत है। इसी प्रकार इसका दूसरा सिद्धांत लें, सत्य असत। सत्य का अर्थ है होना, अस्ति, और असत का अर्थ है नास्ति, नहीं होना। प्रत्येक वस्तु में सद्भाव भी है, असद्भाव भी है। मैं आपको एक पेन दिखलाऊं और पूछूं क्या यह पेन है? हाँ, यह पेन है, अर्थात पेन में पेन का सद्भाव है। और यदि कोई पूछे क्या यह पेंसिल है? नहीं, यह पेंसिल नहीं है, अर्थात कि पेंसिल का असद्भाव है। पेंसिल को हम नेगेट कर रहे हैं, नेगेशन है। तो स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु स्वभाव, स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य और स्वकाल से होती है, उसका सद्भाव है। और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से वह नहीं है, दूसरे की अपेक्षा वह नहीं है, उसमें उस वस्तु का असद्भाव है। तो प्रत्येक वस्तु में सद्भाव भी है, असद्भाव भी है। तीसरे सिद्धांत पर आइए। तीसरा सिद्धांत है एक अनेक। प्रत्येक वस्तुओं में हमें एक भी दिखाई दे रहा है और अनेकत्व भी दिखलाई दे रहा है। कोई एक हाथ खड़ा करे, हाथ एक है लेकिन उसमें अंगुलियां अनेक हैं। आज एक फूल दिखलाएं तो फूल एक है लेकिन पंखुड़ियां अनेक हैं। माला को देखिए, माला एक है लेकिन मन के अनेक हैं, अर्थात एक और अनेक का सह अस्तित्व है। डिपेंड करता है कौन उसे किस दृष्टि से, किस भाव से देख रहा है। इसके बाद एक और एक्सियम, एक और सिद्धांत को देखिए, भेद अभेद। वस्तुओं में भेद भी है, अभेद भी है। भगवान महावीर ने कहा, मनुष्य जाई एको, मनुष्य जाति एक है। लेकिन आप भारतवर्ष में ही देखिए, कितने प्रकार के लोग हैं। हर स्टेट में अलग अलग तरह के हैं। कोई बंगाली, कोई उड़िया, कोई राजस्थानी, कोई गुजराती। सबका खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग है। तथापि संग्रह ने ऐसे कह दिया गया, मनुष्य जाति एक है। इतनी दूर ही क्यों जाएं, एक राजस्थान में देखेंगे तो कुछ थली के, कुछ मेवाड़ के, मारवाड़ के, इतनी भिन्नता हमें दिखलाई देती है। और यदि हम इन टोटल कहें तो राजस्थानी एक शब्द में ही सब आ गया। हम भारतवासी कहें, हिंदुस्तानी कहें तो वह अभेद दृष्टि से हमने देखा। या पूरे विश्व के मनुष्यों को हम एक कह सकते हैं, संग्रह नए से। लेकिन यदि हमें अभेद से देखना है तो हम चाहे जितने भेद कर सकते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी व्यवहार चलता है तो भेद के आधार पर चलता है। अभेद करके हम व्यवहार नहीं चला सकते। एक परिवार है, उसे हम एक परिवार कहते हैं, अभेद रूप से फलाना परिवार। लेकिन उस परिवार में माता, पिता, पुत्र, पत्नी सभी हैं। जो एक पिता है वह अपने पुत्र का पिता है तो अपने पिता का पुत्र होगा, अपने दादा का पोता होगा, और उसको उसके स्वयं के एक पोता हो सकता है। अतः भेद और अभेद एक साथ रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम उसे किस दृष्टि से, किस लक्ष्य से देखते हैं। इन सिद्धांतों को यदि हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, किसी भी कथन के समय या कोई वार्ता हो, कोई भी परिस्थिति आए, तो हम कभी भी वैमनस्य
या कलह से दूर रह सकते हैं। यह था सैद्धांतिक पक्ष। और व्यावहारिक पक्ष हम रोजमर्रे की जिंदगी में देखते हैं। आप किसी भी बात पर चाहे जितना झगड़ा उपस्थित कर सकते हैं, क्योंकि उस कथन के पीछे, उस व्यवहार के पीछे अनेक बिंदु हो सकते हैं। कोई किसी दृष्टि से देख रहा है और कोई किसी दृष्टि से। यदि झगड़ा करें, आग्रही बने तो बन सकते हैं चाहे जितना, लेकिन यदि हम अनेकांत के सिद्धांतों को समझें, यह जाने कि सामने वाला भी सही है, वह भी यदि यह कथन कह रहा है तो किसी एक अपेक्षा से, अर्थात कि अनेकांत हमें सौहार्द सिखाता है, हमारे जीवन में आर्जवता, मार्दवता लाता है। उससे हम ऋजु और मृदु बनते हैं। और यदि हम अनेकांत जैसे दर्शन को अप्लाई नहीं करें, उसे समझे नहीं, तो फिर हमें हर जगह टकराहट दिखेगी, मन मुटाव दिखेगा, जिससे जीवन में हमारी शांति भंग होगी। यदि जीवन की शांति भंग है तो फिर हम चाहे कितना भी स्वाध्याय करें, सामायिक करें, तप जप करें, हमारा मन उतना प्योर, पवित्र नहीं रह सकता है। वह मलिनता हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देगी। तो अनेकांत हमें बहुत बड़ा पाठ सिखाता है, हमें व्यावहारिक बनाता है, सामाजिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, और स्वयं हमें हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एकाग्रता पूर्वक हमारे कार्यों को करने में सहायक बनता है। समय को ध्यान में रखते हुए मेरे समय पूरे हो गए हैं और मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि हम जैन हैं, इस अनेकांत दर्शन को अधिक से अधिक पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। इसी से हमारा जीवन सुखमय बन सकता है, बिल्कुल सहज सरल मार्ग वाला हो सकता है। अंत में मैं महिला मंडल का अत्यधिक आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे आपके इस संवर्धन कार्यशाला में अमूल्य समय दिया, जिससे मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर सकी। धन्यवाद, कृतज्ञता। जय जिनेंद्र।